माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो जाना नहीं चाहता था, कुछ लाया भी नहीं था कि क्या बोलूं। मुझे तो लगता था सब समर्थन कर देंगे तो मेरे बोलने का बहुत मौका ही नहीं आएगा, मगर मनीष जी खड़े हो गए। मनीष जी ने इतिहास की बात करी। अब इतिहास की जब उन्होंने बात करी है तो माननीय अध्यक्ष जी मुझे भी इतिहास में जाना पड़ेगा। और माननीय अध्यक्ष जी जब इतिहास की बात करते हैं, उन्होंने विभाजन की बात करी कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्त रंजित हो गया। विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता। हम तो ना उस वक्त करते थे ना आज करते हैं। मनीष जी आप सवाल उठा रहे हो विभाजन का, किसने किया विभाजन? किसने किया? हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम आज भी कहते हैं ये गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है, जिसकी ऊंचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है। वो गलती मगर हमने नहीं की है। गलती हमने नहीं की है, गलती आपने करी है, आपकी पार्टी ने करी। और ये इतिहास से आप भाग नहीं सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी हमें इतिहास की दुहाई दे रहे। 1/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई? किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की LOC तक पहुंचे। किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा आज पाकिस्तान। हमें इतिहास सिखाते हैं, हमें कहते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, इसको भरोसे में, फलाने को नहीं, दिखने को नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और हाथ में होता हमारा कब्जा, इसको वापिस लाने के लिए इतनी जद्दोजहद न होती और शायद भरोसे में लेते तो टेररिज्म का मूल ही न होता। इसलिए मनीष जी इतिहास हमें मत सिखाइए। मैं बताना चाहता हूं, बहन मीनाक्षी लेखी ने कहा 600 से ज्यादा रियासतें थी, राज्य रजवाड़े थे। ऐसा प्रॉब्लम ओवैसी जी चले गए, मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे। ऐसा प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुआ था, भाई मजलिस ने किया था। ऐसा प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुआ था, मगर ये दोनों प्रॉब्लम सरदार पटेल टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर कौन देख रहा था? नहीं, मैं भी ये नहीं कहता। माननीय अधीर रंजन जी, सुरेश जी बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूं भैया, मैंने सवाल खड़े नहीं करे। क्यों न दे? क्यों न दे? वो भूल के कारण आज देश को सजा भुगतनी पड़ रही। वो भूल के कारण आज हजारों लोग मारे गए। वो भूल के कारण आज देश टेररिज्म का भोग बना है। क्यों न दे जवाब? क्यों न दे नाम? जरूर देंगे, ये इतिहास का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना पूछना चाहता हूं, सूरज जी प्लीज मुझे सुनिए, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आपने वादा किया था कि हम व्यवधान प्रदान करेंगे। आप बात सुने। जब आपके माननीय सदस्य बोले थे, मैंने इधर की बेंचों को चुप कराया था। माननीय सदस्य, एक मिनट, प्लीज सिट डाउन, काम डाउन, प्लीज सिट डाउन, माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन।
तो देने दो, मैं बताता हूँ आपको। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, मैं बताता हूँ। प्लीज आसन पैरों पे बैठिए, बैठिए आसन पैरों पे बैठिए। माननीय सदस्यगण आसन पैरों पे, आसन पैरों पे, आसन पैरों में माननीय सदस्यगण आसन पैरों पे, आसन पैरों पे व्यवस्था दे रहा हूँ। आसन पैरों पे प्लीज, आसन पैरों पे माननीय सदस्यगण, ऐसा आसन पैरों पे, आसन पैरों पे प्लीज 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 प्लीज। माननीय आपने जी, माननीय जी प्लीज, मैं बताता हूँ। मदद मुझे सुनिए अधीर रंजन जी, गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भगवान। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज, आप मौका दें। माननीय सदस्यगण, भाई आपके नेता बोल रहे हैं, मैं सुरेश, वो सुरेश, माननीय सदस्य प्लीज, भैया आपके नेता बोल रहे हैं, उनको तो सुनो। माननीय सदस्यगण, माननीय रिप्लाई के बाद मौका देंगे आप। आपके माननीय सदस्य ने भी स्थिति बताई थी। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी, अधीर रंजन जी प्लीज प्लीज प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज बैठ, प्लीज प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, मुझे मालूम नहीं था, सच्चाई सुनकर इतना दुख लगेगा। मैं फिर भी अब नाम नहीं लूंगा। चलिए, प्रथम प्रधानमंत्री कहूंगा, नाम नहीं लूंगा। अरे नहीं लूंगा भाई नाम, अरे भाई नाम नहीं लूंगा बोल दिया, अब क्या करे हो आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। प्लीज आसन, प्लीज बैठिए, मैं बताता हूँ। एक मिनट व्यवस्था देता हूँ। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था देख लूंगा, मैं देख लूंगा। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य आसन पैरों पे, माननीय सदस्य आसन पैरों पे प्लीज प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री, माननीय सदस्यगण, जब आपके माननीय सदस्य इतिहास के बारे में बोल रहे थे, जब मैंने ट्रेजरी बेंच से भी आग्रह किया था, मैंने कहा कोई डिस्टर्बेंस व्यवधान पैदा नहीं होगा, और आपने उस समय कहा था कोई व्यवधान, आपको माननीय गृह मंत्री जी के बाद कोई बात कहनी है तो 2 मिनट आपको समय दूंगा। आप माननीय गृह मंत्री बोले। सर, बात यह है कि रेजुलेशन छोड़ने के लिए चाहिए, ये बताता हूं मैं बताता हूँ। प्लीज अब प्लीज मैं बताता हूँ, प्लीज मैं आपको बताता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी जिस संधि की बात करें, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूँ कि ये संधि सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ नहीं हुई, देश की 630 रियासतों के साथ हुई। मेरा यही कहने का मतलब है, 630 रियासतों के साथ संधि हुई, कहीं 370 नहीं बचा है। एक ही जगह नेगोशिएशन श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, वहां 370 है। भाई मैं बोल रहा हूं, देखिए माननीय अध्यक्ष जी, अब माननीय अध्यक्ष जी
माननीय विपक्ष के नेता, कांग्रेस ग्रुप के नेता अधीर रंजन जी कह रहे हैं स्पेशल सिचुएशन था, और इनके ये अप्रोच के कारण ही इस समस्या का उद्भव हुआ। भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा। आप अभिनंदन जी आप बोलने ही नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? बैठ जाइए। के खिलाफ किसी का रिकॉर्ड नहीं हो। माननीय अध्यक्ष जी, बिल पर ही बोल रहा हूं भाई। माननीय अध्यक्ष जी चिंता व्यक्त करिए। सदस्यगण सीट पर बैठे बैठे ज्ञान मत दीजिए। ये संसद है, मर्यादा से चलेगी। माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अभी कहा गया है कि भरोसा नहीं। मैं पार्शियली इस बात से सहमत हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम और भारत की अवाम के बीच में खाई पैदा हो, मगर भरोसा क्यों नहीं बना? क्योंकि पहले से भरोसा बनाने का प्रयास ही नहीं किया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा और इतिहास में पीछे जाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। कौन इसके नेता थे? शेख अब्दुल्ला साहब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनी पार्टी भी नहीं बनाई वहां। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चलाना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी पुट ऑल एग्स इन शेख अब्दुल्ला बकेट। सारे अंडे की टोकरी में रखे और अब्दुल्ला साहब टोकरी लेकर ही भागे। स्थिति क्या हुई माननीय अध्यक्ष? स्थिति क्या हुई? शेख अब्दुल्ला साहब को वहां का प्रधानमंत्री बनाया। 23 जून 1953 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के संविधान का विरोध करते हुए, परमिट प्रथा का विरोध करते हुए, देश में 2 प्रधानमंत्री के प्रावधान का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर की सरहद के अंदर घुसे, उनको जेल के अंदर डाल दिया और जेल के अंदर उनका शंकास्पद मृत्यु हो गया। अब कहेंगे कि मृत्यु होते हैं क्या कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, उसकी जांच तो हो सकती है ना, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देश के विपक्ष का नेता था, इतनी बड़ी नई बनी हुई मगर एक पार्टी का नेता था, देश के भूतपूर्व उद्योग मंत्री थे, बंगाल के नेता थे। आज बंगाल भारत में है तो उसमें श्यामा प्रसाद जी का योगदान है, वरना आज बंगाल भारत में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी मृत्यु हुई, जांच नहीं की गई। उसके बाद में देश में हालात ऐसे बने कि 8 अगस्त को शेख अब्दुल्ला को पदच्युत कर उनको जेल में डालना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, किसने भरोसा किया? क्यों भरोसा किया? और वहीं से विश्वास टूटने की बात शुरू हुई है। मनीष भाई, माननीय सदस्य, आपने कहा कि चुनाव कराने चाहिए। चुनाव नहीं करते हैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर शंका पैदा होती। ओवैसी साहब अच्छा हो गए, आ गए। ओवैसी जी ने भी कहा चुनाव कराने चाहिए, शंका उत्पन्न होती है। माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव कराए गए 57 में, चुनाव कराए गए 62 में, चुनाव कराए गए 67 में। शंका क्यों उत्पन्न होती है? उसका मूल वही है क्योंकि सारे के सारे चुनाव फर्जी करा गए जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता को वोट नहीं दी। हमारी सरकार नहीं दी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार नहीं थी, ना 57 में थी, ना 62 में थी, ना 67 में थी। ये तीनों चुनाव डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक, और वहीं से जम्मू कश्मीर की जनता के मन में इस शंका का बीज आरोपित हुआ है, जो आज बड़ा पेड़ बनकर, दरख्त बनकर खड़ा है। ये हमने नहीं शुरू किया। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बैठे जम्मू कश्मीर के मेंबरान भी बैठे, वो शायद अब्दुल खालिक के नाम को जानते होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे श्रीनगर जिले के, और आधी घाटी श्रीनगर जिले में आती थी, उस वक्त ज्यादा जिले नहीं थे।
उस वक्त दो हिस्से होते थे। एक जनता ने चुने हुए एमएलए होते थे, एक खालिक साहब ने बनाए हुए एमएलए होते थे। तीनों चुनाव के अंदर खालिक के सामने ही पर्चे दिए जाते थे, खालिक साहब उसको रिकॉर्ड पर नहीं लेते थे और 25 से 31 तक मेंबरान निर्विरोध चुने जाते थे। ये डेमोक्रेसी का मजाक हमने नहीं उड़ाया, डेमोक्रेसी की हत्या हमने नहीं करी। जब खालिक जैसे लोग सरकार के एजेंट बनकर चुनाव कराते हैं तो जनता के मन में दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है और उसमें से शंका उत्पन्न होती है। चुनाव तो 77 में मोरारजी भाई ने कराया, चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया, जिसमें सबको वोट के विकास सिखाया। चुनाव हमारे शासन में हुआ, हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमने बहुमत के लिए कोई खालिक को नहीं ढूंढा। जनता ने जो मैंडेट दिया उसको साहब हमने स्वीकार किया। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग जब भी तय करेगा, चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से कराए जाएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष। केंद्र सरकार की उसमें कोई दखल नहीं है। कुछ मेंबरान ने पूछा कि चुनाव कब कराएंगे, नहीं, सवाल आपकी बेंच से ही उठा, इसलिए उठा कि पहले इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी चलाती थी, हम नहीं चलाते थे। हमारे समय में इलेक्शन कमीशन के फैसले इलेक्शन कमीशन करता है। अरे रिकॉर्ड है जी, रिकॉर्ड है। अगर आपको ऐसे भी तीन अलग अलग चुनाव आपने कराए साहब, इतिहास में मत ले जाइए। इतिहास में ले जाओगे तो आपको ही सुनना पड़ेगा और बाद में वहां से डांट भी खानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। आज कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, नई पार्टियां भी चुनाव लड़ती है, जीतती है, जीत कर आती है। कोई किसी को रोकता नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तत्वाधान में वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस होती है जो रैगिंग नहीं करती। माननीय अध्यक्ष जी, शेख अब्दुल्ला जी को जेल में डाला, बाहर निकाला, फिर से सीएम बनाया, फिर से झगड़ा किया, फारूक अब्दुल्ला को सीएम बने फारूक अब्दुल्ला जी, और फारूक अब्दुल्ला को निकालने का भी एक बड़ा इतिहास है साहब। यहाँ से बीके नेहरू गवर्नर बनकर गए और उनको कहा गया कि अब राष्ट्रपति शासन का रिपोर्ट दीजिए। बीके नेहरू कौन है मुझे कहने की जरूरत नहीं, किनके रिश्तेदार है वो भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आज बीके नेहरू साहब को बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने वो रिपोर्ट नहीं भेजी। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी, रुक जाते, ऐसा नहीं हुआ। इसके एक सप्ताह में ही बीके नेहरू का इस्तीफा कराया गया, दूसरा गवर्नर भेजा गया और दूसरे गवर्नर ने 3 ही दिन में 356 का उपयोग किया। माननीय अध्यक्ष जी, शंका क्यों पैदा हुई? शंका इसलिए पैदा हुई जम्मू कश्मीर के अवाम के दिमाग के अंदर। शंका इसलिए शंका के बीज किसने रोपे? हमने नहीं रोपे शंका के बीज। शंका के बीज रोपने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।